हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली एक न्यूज निकल के आई है जिसमें कहा है कि इंडिया ने 35,000 करोड़ रुपए जो है बचा लिए हैं रशिया से क्रूड ऑयल खरीद कर। क्योंकि इस समय आप सभी लोगों को पता है कि यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के दाम हैं वो पीक पर पहुंच चुके हैं। इस समय क्रूड ऑयल के जो दाम चल रहे हैं वो $100 प्रति बैरल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो आखिर ये हमने बचा कैसे लिया। तो इसमें क्या है कि रशिया ने कुछ डिस्काउंट हमें दिया है, जिसकी वजह से हमने कम से कम 35,000 करोड़ रुपए जो है वो बचा लिया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ये बहुत आसानी से किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर आया था। जहां तक यूक्रेन ने यह कह दिया था कि आप लोग जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं इसमें यूक्रेन के लोगों का खून मिला हुआ है। और यूरोपियन लोगों से प्रेशर मिल रहा था कि आप लोग क्रूड ऑयल रशिया से क्यों खरीद रहे हैं। और रशिया और यूएस सभी लोगों से प्रेशर मिल रहा था कि हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, जबकि रशिया जो है वो विक्टिम है आपके यूक्रेन वार में। इसमें इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर प्रसाद, उन्होंने सीधे कहा था कि आप लोग जो क्रूड ऑयल और गैसेस खरीद रहे हैं उसकी अपेक्षा हमारा बहुत कम है। बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया ने इस चीजों का बचाव किया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने 35,000 करोड़ रुपए सेव कर लिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमने जो S-400 खरीदा था वो एक तरीके से फ्री हो गया, क्योंकि ये आपका 40,000 करोड़ रुपए की डील थी। ऐसा नहीं है कि रशिया चाहता है कि क्रूड ऑयल के दाम कम हो, जबकि रशिया और सऊदी अरबिया दोनों चाहते हैं कि क्रूड ऑयल के जो दाम है वो आपके $100 प्रति बैरल के हिसाब से ही चले, क्योंकि इससे दोनों कंट्रियों का बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। और यदि हम भारत के पूरे इंपोर्ट की बात करें कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है ऑयल, उसमें यदि रशिया का हम परसेंटेज देखें तो वो केवल 12% है। और हम सऊदी अरेबिया को देखें तो वो इस समय पिछले महीने आपका फर्स्ट पोजीशन पा गया था, और सेकंड पोजीशन में जो है वो रशिया है। यदि हम 2022 में देखें कि इंडिया ने कितना तेल इंपोर्ट किया है, तो हमने $119 बिलियन जो है वो तेल इंपोर्ट किया है, जिसमें 12% जो तेल है वो आपका रशिया से आता है। इसलिए हमारी जो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो आपके ऑयल इंपोर्ट पे ही चला जाता है। और यदि हम 2021 का डाटा देखें तो हमने $62.2 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया था ऑयल। इसमें आप देख सकते हैं कि इस साल हमने दुगना एक तरीके से ऑयल इंपोर्ट किया। लेकिन यदि हमें रशिया से डिस्काउंटेड तरीके से ऑयल नहीं मिलता तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितना बड़ा इन्फ्लेशन फैल जाता। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑयल से ही पूरी फैक्ट्रियां और जो ट्रांसपोर्ट है सभी चलता है, तो हमारे यहाँ पे सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। यदि हम 35,000 करोड़ डॉलर को यदि हम बिलियंस में कन्वर्ट करें तो ये केवल आपका 4.3 बिलियन होता है। इस तरीके से देखें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, बिकॉज हमने 4.3 बिलियन हमने बचा लिए, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में ही खर्च होंगे। पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि हम बात करें पाकिस्तान की ही, तो पाकिस्तान में आपका 27% आपकी इन्फ्लेशन फैल चुकी है। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में केवल 6.7% की इन्फ्लेशन फैली है। तो ये हम क्यों कर पाए हैं, उसका मेन रीजन है कि पहले हमने आपको बताया था कि हमने जो हमारा रुपए है वो हमने स्टेबल किया, और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसको हमने जाने दिया, जिस वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल रहा। और इसमें एक रीजन और भी है कि हमने जो ऑयल है वो रशिया से इंपोर्ट किया, जो डिस्काउंटेड रेट में था। इंडिया ने कम रेट में रशिया से जो तेल इंपोर्ट किया है, इसे हम बार्गेनिंग हंटिंग भी कहते हैं। आप 2020 में देख सकते हैं जब कोरोना वायरस जो पीक पे था, उस समय बार्गेनिंग हंटिंग ने बहुत हेल्प किया इंडिया को। और उस समय इंडिया ने 25,000 करोड़ रुपए का जो ऑयल है वो स्टोर कर लिया था चीप रेट में। उस समय आप जानते हैं कि जो ऑयल का जो दाम था वो एक टाइम पे आपका $0 पर बैरल आ गया था, और उस समय केवल 30 से 40 रुपए पर डॉलर में झूल रहा था। उस समय इंडिया ने क्या किया था कि अपने शिप पे, अपने जो स्टोर है वहां पे बहुत सारा तेल आपका चीप रेट में अपने स्टोर कर लिया था, जिसकी वजह से क्या है कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गया था आपका ऑयल का। आप सभी लोगों ने सुना होगा जब कोरोना वायरस का एंड चल रहा था, उस समय जो ऑयल के दाम थे वो एकदम से इंक्रीज हो गए थे, और सभी कंट्री जो थी वो चाह रही थी कि ऑयल के दाम जो हैं वो स्टेबल रहें। और उस समय जो ओपेक कंट्री थी उन्होंने ऑयल के दाम को कम नहीं किया। जब इंडिया ने इसमें आपत्ति जताई थी तो इंडिया को इसमें कहा था कि जो आपने स्टोर किया है इसी को आप यूज कर लें। तो इस समय आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो अरबियन कंट्री थी वो गुस्सा थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्टोर कर लिया था ऑयल को। आप ये न्यूज देख सकते हैं जिसमें पुतिन ने साफ कहा है कि हम फर्टिलाइजर जो सप्लाई है उसमें पूरा साथ देंगे इंडिया का। और रशिया इंडिया के लिए एक बैंक बना रहा है जिसमें केवल ट्रेड सेटलमेंट होगा इंडिया के साथ।
और आखिर रशिया ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो आपका 120% जंप मार चुका है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ रशिया को ज़्यादा कुछ बेच रहे हैं, रशिया से हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं, तो इसलिए रशिया जो है वो इंडिया के लिए डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। एक टाइम था जब इंडिया का रशिया के साथ जो ट्रेड था वो 10 से 12 बिलियन तक ही रहता था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 120 बिलियन यदि जंप मार रहा है तो इस साल पक्का है ये आपका $32 बिलियन आपका ट्रेड हो सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब ट्रेड बढ़ता है तो दोनों देशों के जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, और इस ट्रेड में क्या है कि रशिया जो है वो इंडिया पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है, जिसकी वजह से रशिया ने इंडिया के साथ ₹1 और मील पेमेंट सिस्टम चालू किया है। ये पेमेंट सिस्टम क्या है कि रशिया में रुपए का जो कार्ड है वो यूज होगा और इंडिया में जो मीर का कार्ड है वो यूज होगा। और रशिया ने इंडिया के लिए ऑफर दिया है कि आप स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को छोड़कर आप रूबेल जो पेमेंट सिस्टम है उसको अपनाएं जब आप रशिया से ट्रेड करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब दो देशों के बीच ट्रेड बढ़ता है तो अब दो देशों की दोस्ती बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के इसमें इंटरेस्ट जुड़े रहते हैं। और आप यदि पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रेड है वो बिल्कुल जीरो है। तो यदि हमारा जो पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर जाए तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है बहुत ही जल्दी सुधर सकती है। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से ट्रेड के लिए कोई ऑफर आता ही नहीं है, तो इंडिया भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।